दैट इज़ ऑरेंज डाइस टेस्ट। ये जो दो रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। सो इन दिस लेक्चर वी विल कवर द रिमेनिंग रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। We will cover some remaining reactions of amine. The first reaction is alkylation of amine, which is also known as Huffman exhaustive alkylation, So in this reaction, जब हम लोग reaction की बात करें, so the primary amines, when primary amines react with excess of primary alkyl halide, it gives a mixture of secondary amine, again it gives a mixture of tertiary amine, it gives a mixture of tetra alkyl ammonium halide. तो ये जो रिएक्शन है ये प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी अमाइन टर्शियरी अमाइन में कन्वर्ट होगा और टर्शियरी अमाइन गेट कन्वर्ट इनटू टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड. If excess of alkyl halide is used, this tertiary alkyl halide get convert into quaternary ammonium salt. It gives, and this reaction is known as exhaustive alkylation of amine. तो ये जो रिएक्शन है वो हम लोग अभी देखते हैं कि exhaustive alkylation क्या होता है. तो नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे कि when primary amine react with alkyl halide RX, तो इसमें पार्शियली पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज आएगा. तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अटैक ऑन दिस अल्किल ग्रुप पे अटैक करेगा. ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से. सो माइनस यहाँ से एक H और ए Cl, H और ए X बाहर निकल जाएगा. तो यू विल गेट R2NH. ओके, तो प्राइमरी अमाइन जो है, प्राइमरी अमाइन फर्स्ट गेट कन्वर्ट टू प्राइमरी अमाइन गेट कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अमाइन. ओके, अगेन दिस सेकेंडरी अमाइन व्हेन रिएक्ट विथ अल्काइल हाइलाइड, तो सेम वे ये पार्शियल इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये पार्शियल इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अटैक ऑन दिस अल्किल ग्रुप. ये X बाहर निकल जाएगा, H और X माइनस HX फिर से बाहर निकलेंगे. यू विल गेट R3N. तो इसका सेकेंडरी अमाइन का कन्वर्जन हो जाएगा टर्शियरी अमाइन में, टर्शियरी अमाइन. ओके, एंड दिस टर्शियरी अमाइन अगेन रिएक्ट विथ अल्किल हाइलाइड, अगेन पार्शियल इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव. तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करके क्लोरीन को बाहर निकाल देगा. तो विल गेट R4 नाइट्रोजन प्लस X माइनस उसको स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस अमाइन के पास अभी हाइड्रोजन बचा नहीं कि जो हाइड्रोजन हर बार लॉस करके वो अपनी पॉजिटिविटी फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है फिर से रीजनरेट कर लेता था. ये पॉजिटिविटी अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं रहेगा, इसलिए नाइट्रोजन पे कंपल्सरी पॉजिटिव चार्ज आएगा और हैलोजन जो है वो उसको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइड या फिर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट. ये बेसिक अमाइन है और उसके साथ उसका सॉल्ट. तो दिस गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अ टेट्रा अल्काइल अमोनियम, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइलाइड वाला वो सॉल्ट जनरेट करेगा. सो इफ एक्सेस ऑफ अल्किल हाइलाइड इज यूज्ड, इट गिव्स अ टेट्रा अल्किल अमोनियम हाइलाइड व्हिच इज नोन एज टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइलाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट. Therefore this reaction is called as exhaustive alkylation. नॉर्मली इन लोगों को बोलते हैं. तो रिएक्शन में हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि R की जगह पे मैं CH3 ग्रुप पुट करूँ तो RCH3NH2, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन. किसके साथ रिएक्ट होगा? व्हेन रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड. तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और ये निगेटिव. तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अटैक, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस मिथाइल ग्रुप पे अटैक करेगा. क्लोरीन बाहर निकलेगा, यहाँ से एक H और ये Cl, तो माइनस HCl बाहर निकलने के बाद यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप कनेक्ट हो जाएंगे इस नाइट्रोजन के साथ. तो यू विल गेट CH3 ट्वाइस NH. सो दिस प्राइमरी अमाइन मिथाइल अमाइन, प्राइमरी अमाइन गेट कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अमाइन. ओके, सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट होगा. अगेन एक्सेस ऑफ अल्किल हाइलाइड हम लोगों ने यूज़ किया. तो अगेन दिस रिएक्शन व्हेन रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड, अगेन पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अटैक ऑन दिस मिथाइल ग्रुप. क्लोरीन फिर से बाहर निकलेगा, H और Cl, H ये और ये Cl बाहर निकलने के बाद इस नाइट्रोजन के पास अभी एक भी हाइड्रोजन बचेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप आ जाएंगे. तो CH3 थ्राइस N
फाइनली उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड, एक्सेस ऑफ क्लोरीन लिया, एक क्लोरीन अल्किल हैलाइड लिया तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। लेकिन हर बार ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आता था, उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसके पास हाइड्रोजन थे। लेकिन टर्शरी अमाइन की बात करें, टर्शरी अमाइन में उसके पास अभी हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज उस पर परसिस्ट रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे निकालने के लिए हाइड्रोजन नहीं तो क्लोरीन भी उसको इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट स्टेबलाइज करता है। इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ CH3 एंड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ये क्लोरीन निगेटिव। सो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। टेट्रा अल्किल अमोनियम क्लोराइड की जगह पे ये मिलेगा आपको टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। गिव्स फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड वाला आपको सॉल्ट वहाँ पे मिलेगा। सो ये जो रिएक्शन था जिसमें एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड आपने यूज़ किया, तो दिस रिएक्शन गिव्स अ मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, दैट इज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हॉफमैन exhaustive alkylation. So let's move toward the next reaction, that is Hofmann elimination reaction. वो reaction हम लोग देखते हैं. What is the exact Hofmann elimination reaction? Next reaction is Hofmann elimination reaction. In this reaction, when tetra alkyl ammonium halide जो सॉल्ट जनरेट होता है, जो हम लोगों ने हॉफमैन एग्जॉस्टिव रिएक्शन में देखा, which gives a salt of tetra alkyl ammonium halide. Okay, so when tetra alkyl ammonium halide is heated with silver salt of oxides, तो उसमें एक्सचेंज होते हैं, आयंस एक्सचेंज होते हैं, एंड दैट टेट्रा अल्किल अमोनियम हालाइड या फिर हालाइड जो होता है विच गेट रिप्लेस इनटू टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड विच व्हेन स्ट्रांगली हीटेड अंडरगोज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्कीन। इस रिएक्शन में अल्कीन जनरेट होता है, ओके, एंड गिव्स अनदर बाय प्रोडक्ट दैट इज ट्राई इथाइल अमाइन या फिर ट्राई अल्काइल अमाइन। ऐसे दो अलग अलग प्रोडक्ट वो जनरेट कर देता है। सो देखते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन हम लोग एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 N CH3 थ्राइस पॉजिटिव और ये आयोडीन की बात करें। सो दिस रिएक्शन इज 4 इथाइल ग्रुप अटैच है इसमें, और उसको हालाइड के साथ दैट इज आयोडीन के साथ स्टार्ट किया है, स्टेबलाइज किया है। तो इस रिएक्शन में नाम हो जाएगा NNN ट्राई इथाइल NNN ट्राई इथाइल सॉरी टेट्रा इथाइल हो जाएगा। तो नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी टेट्रा इथाइल ammonium iodide. Okay, so when this tetraethyl ammonium iodide heated with a silver hydroxide, moist silver ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे। एक्चुअली सिल्वर ऑक्साइड जो है वो मॉइस्ट कंडीशन में सिल्वर हाइड्रोक्साइड जैसा बिहेव करता है। एक्चुअली इट इज़ सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट कंडीशन में, और ये खुद बिहेव करता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड जैसा, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस होता है। तो यहाँ से ये A- और OH कंपल्सरी निकल जाएगा, एंड यू विल गेट अ कंपाउंड CH3 CH2 एंड प्लस CH2 CH3 थ्राइस, और ये OH- जो है उसको स्टेबलाइज कर दिया OH-। सो दिस टेट्रा अल्किल अमोनियम आयोडाइड गेट कन्वर्ट इनटू टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टेट्रा इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाय सिंपली लॉस ऑफ सिल्वर आयोडाइड। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट आपको AgI मिल जाएगा, विच गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर आयोडाइड। ओके, तो इस रिएक्शन को जब हम लोग फिर से हीट करेंगे अंडर स्ट्रॉन्ग हीटिंग कंडीशन, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये खुद को डिकम्पोज कर लेता है, विच ऑन स्ट्रांगली हीटिंग
in presence of base like sodium hydroxide और potassium hydroxide, that quaternary ammonium hydroxide जो है वो ब्रेक हो जाता है, gives corresponding alkene। तो वो रिएक्शन हम लोग देखते हैं। अगेन CH3 CH2 and CH2 CH3 पॉजिटिव चार्ज, इसको स्टेबलाइज करता है थ्राइस OH माइनस, विच अंडर स्ट्रॉन्ग हीटिंग कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। सो व्हाट विल हैपन, ये OH माइनस जो है एक यहाँ से एक प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही होता है, हाइड्रोजन जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन ये H+ करके बाहर निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट कर लेते हैं, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ये डबल 3 4 1 2 3 4। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन को वापस मिल जाते हैं। तो यहाँ से H+ आयन रिलीज हुआ, ये H+ और ये OH माइनस। तो यहाँ पे पहले तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले तो ये प्रोडक्ट जनरेट होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ इथीन। ओके, नाइट्रोजन के अपनी इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, उसका पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा। CH2 CH3 ट्वाइस, मतलब ये टर्शरी इथाइल अमाइन, टर्शरी अमाइन दैट इज ट्राई इथाइल अमाइन जनरेट हो जाएगा, और H+ और OH माइनस वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे। तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ N CH2 CH3 थ्राइस। ओके, तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ थ्राइस ट्राई इथाइल अमाइन, और यहाँ से H और ये OH माइनस H2 बाहर निकल जाए। सो व्हेन वी केयरफुली ऑब्जर्व दिस रिएक्शन, तो टेट्राइथिल अमोनियम आयोडाइड व्हेन हीटेड विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट कंडीशन में सिल्वर हाइड्रोक्साइड जैसा बिहेव करता है। यहाँ से I- और ये Ag+, ये जो है ये दोनों Agi के फॉर्म में बाहर निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, और ये OH माइनस जो है ये फिर से इस Na नाइट्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है उसको स्टेबलाइज करता है, और इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ टेट्राइथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला सॉल्ट जनरेट कर लेगा। दैट अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट अंडर स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, तो रिएक्शन अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और पर्टिकुलरली वो भी बीटा एलिमिनेशन। ये अल्फा और बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट होगा। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, वो कार्बन के बीच में शिफ्ट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ शेयर की थी, नाइट्रोजन को वापस मिल जाएगी, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास बचेगा 3 इथाइल ग्रुप और ये नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा ट्राई इथाइल अमाइन। नाइट्रोजन में अब डबल बॉन्ड जनरेट होगा, तो इथीन, ये H+ और ये OH माइनस इन द फॉर्म ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा। सो ये था सेकंड रिएक्शन, दैट इज हफमन एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज हफमन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज असैलेशन ऑफ अमाइन। सो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, इवन सेकेंडरी अमाइन undergoes acylation reaction and which gives first amide में कन्वर्ट हो जाते हैं, which get convert into corresponding amides। acylation के बाद जो प्राइमरी एलिफेटिक और सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन है वो रिप्लेस हो जाते हैं किसके में, करस्पॉन्डिंग अमाइड में रिप्लेस हो जाते हैं, बिकॉज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन कंटेंस हाइड्रोजन, उनके नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। बट if you carried out the same reaction with tertiary amine, तो tertiary amine do not undergoes acylation reaction easily, वो immediately acylation reaction दिखाता नहीं, और प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन जो है which gives formation of आपको अमाइड वाला प्रोडक्ट वो जनरेट करके देते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन एलिफेटिक एंड acylation ऑफ अमाइन वाला। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पहला कि व्हाट इज acylation ऑफ अमाइन, कि जब इथिल अमाइन CH3 CH2 NH2, ओके, व्हेन रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड या फिर इथेनॉल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये RC डबल बॉन्ड OCl। मैंने आपको बताया था कि ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ खींचेगा,
क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन जो होता है कार्बन कार्बन वो हो जाता है सफिशिएंटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप पे ये नाइट्रोजन जो है अपनी लोन पैरा इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा और यहाँ से आपका क्लोरीन बाहर निकल जाता है। तो एक Cl- रिएक्शन से बाहर निकल जाता है नॉर्मली, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज जनरेट होकर फिर से Cl बाहर निकलेगा। इस गड़बड़ में नाइट्रोजन ने अपनी दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो नाइट्रोजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए नाइट्रोजन जो है अपना एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ H+, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के वो खुद गेन कर लेता है। तो यहाँ से एक H+ और ये Cl-। तो इस रिएक्शन को हम लोग प्रॉपरली देखेंगे। यहाँ पे हम लोग पिरिडिन लिखते हैं। पिरिडिन क्यों यूज़ किया जाता है रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ से H और यहाँ से Cl, ये जो HCl है ये रिएक्शन को डिकम्पोज करके, प्रोडक्ट को डिकम्पोज करके फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकता है। उसको डिकम्पोज करने के लिए हम लोगों को पिरिडिन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए HCl जो है वो पिरिडिन डिकम्पोज कर देता है या फिर उसको किल कर देता है। तो नॉर्मली यहाँ पे हम लोग रिएक्शन देखेंगे तो CH3CH2, ओके, NH नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। आगे हम लोग रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे CH3O- और ये Cl, ओके। तो जब ये रिटर्न आता है रिटर्न, तो यहाँ से ये क्लोरीन को बाहर निकाल देता है, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जब ये डबल बॉन्ड जनरेट कर लेता है तो यहाँ पे इस कार्बन पे 5 बॉन्ड जनरेट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जब रिटर्न आता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होने की वजह से क्लोरीन को बाहर निकाल देता है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज करता है, ये हाइड्रोजन को H+ करके रिएक्शन से बाहर निकाल देता है और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेता है। तो इस गड़बड़ में होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है CH3CH2 NH C+O CH3, बाहर क्या निकला H+ और Cl-, तो इट गिव्स H और ये Cl-। तो HCl बाहर निकलता है रिएक्शन से एंड यू विल गेट अ करस्पॉन्डिंग अमाइड R≡COO NH2। इसमें से एक जो अल्किल ग्रुप है आपका हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा इथाइल ग्रुप से, तो इसका नाम हो जाएगा N-इथेनामाइड। द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी N। ये सब्स्टिट्यूशन में N ग्रुप चला गया, N-इथाइल इथेनामाइड, मीथेन इथेन, इथेन का E निकालना है और उसको अमाइड से रिप्लेस करना है, तो इसका नाम हो जाएगा N-इथाइल इथेनामाइड। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ओके। सेम वे हम लोग रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे किसके साथ, मिथिल के साथ या फिर एरोमेटिक अमाइन के साथ हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो यू विल गेट करस्पॉन्डिंग अमाइड्स। तो एक एग्जांपल हम लोग मिथिल का भी ले लेते हैं, ओके, मिथाइल ग्रुप का भी हम लोग एग्जांपल कंप्लीट कर लेते हैं। या फिर एरोमेटिक अमाइन के साथ रिएक्शन देखेंगे तो भी चलेगा। सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH3NH CH3, ओके। ये आपका डाईमिथाइल अमाइन, द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी डाईमिथाइल अमाइन एंड विच इज़ सेकेंडरी अमाइन। किसके साथ रिएक्ट होगा, इट रिएक्ट विथ अगेन एसिटिल क्लोराइड RC+OCl। यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन बाहर निकलेगा। अभी जो है वो डिटेल में जो मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा था, हम लोग उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मली हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट किया, तो यहाँ से एक H+ निकलेगा और ये Cl- निकलेगा, तो हम लोग डायरेक्ट अमाइड लिखते हैं। CH3 पिरिडिन रहेगा ही, बिकॉज इन दिस रिएक्शन HCl जनरेट होता है -HCl, वो HCl रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकता है, इसलिए उसको किल करने के लिए HCl को हम लोग पिरिडिन यूज़ करते हैं। पिरिडिन होता है बेस एसिड के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोक्लोराइड जनरेट कर लेता है, और रिएक्शन में पिरिडिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से HCl ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे जनरेट होगा CH3N CH3 C+O CH3, ओके। तो इस स्ट्रक्चर में जनरेट होगा NN डाईमिथाइल और ये इथेनामाइड, मीथेन इथेन, इथेन का E निकाल के आपको अमाइड के साथ रिप्लेस करना है, तो इसका नाम हो जाएगा NN डाईमिथाइल इथेनामाइड, ओके। ये प्रोडक्ट आपको जनरेट होगा। अभी प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन दिखाता है क्योंकि प्राइमरी अमाइन के पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, फॉर एग्जांपल H और ये H। प्राइमरी अमाइन के पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है,
इसलिए प्राइमरी अमाइन अल्किलेशन वाला रिएक्शन दिखाता है। जब हम लोग सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं, CH3NCH3, यहाँ पे भी एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, इसलिए सेकेंडरी भी ये रिएक्शन दिखाता है। बट द टर्शियरी अमाइन डू नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन, तो जनरली टर्शियरी अमाइन जो है ये रिएक्शन अवॉइड करता है। इमीडिएटली दिस काइंड ऑफ रिएक्शन विल नॉट बी शोन बाय टर्शियरी अमाइन। तो ये हम लोग टर्शियरी अमाइन को प्राइमरी से या फिर टर्शियरी अमाइन को सेकेंडरी से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं बाय असाइलेशन रिएक्शन, वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज कार्बिल अमाइन टेस्ट। कार्बिल अमाइन एक्चुअली इट इज़ अ डिस्टिंग्विश टेस्ट कि वेदर योर रिएक्शन, मोर पर्टिकुलरली प्राइमरी अमाइन को हम लोग ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि सपोज आपको दो मिक्सचर दिए प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन का, तो प्राइमरी और सेकेंडरी या फिर प्राइमरी और टर्शियरी का मिक्सचर दिया होता तो ओनली प्राइमरी अमाइन विच गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर कार्बिल अमाइन टेस्ट। तो यही कार्बिल अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन ही ये टेस्ट देता है, कार्बिल अमाइन टेस्ट प्राइमरी अमाइन ही दिखाता है, इसलिए सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ये टेस्ट देते नहीं। देयरफॉर दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ये टेस्ट देते नहीं। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कार्बिल अमाइन टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट कार्बिल अमाइन टेस्ट और कार्बिल अमाइन रिएक्शन। सो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन व्हेन हीटेड विथ, तो हम लोग जनरल रिएक्शन लिखते हैं NH2, वेदर दिस अमाइनो ग्रुप इज एलिफेटिक और एरोमेटिक। व्हेन रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट होंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3। ओके, इन बेसिक कंडीशन, ये कंडीशन क्लोरोफॉर्म इन बेसिक कंडीशन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनेट, N ट्रिपल बॉन्ड C वाला स्ट्रक्चर जनरेट करता है। इट इज कॉल्ड एज अल्काइल, इट इज कॉल्ड एज, एक मिनट, अल्काइल आइसोसाइनेट। ओके, अल्काइल आइसोसाइनेट। तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका, प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl प्लस 3H2O। सो ओनली प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन undergoes or primary or aliphatic amines just react with chloroform in strong basic condition like base like KOH or NOH, and it gives formation of alkyl isocyanide, and this reaction distinguish taste for the primary amine which gives a foul smell or offensive smelling product, that is alkyl isocyanide। उसका थोड़ा सा अलग ही स्मेल आता है कि विच इज़ डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर दी प्राइमरी अमाइन। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग उसका, ये हो गया उसका जनरल रिएक्शन। सो व्हाट इज एग्जैक्ट रिएक्शन की व्हेन मिथाइल अमाइन, कंपल्सरी रिएक्शन प्राइमरी अमाइन का ही होना चाहिए। व्हेन मिथाइल अमाइन react with chloroform CHCl3 in basic conditions, so what will happen, this methyl amine get converted to methyl isocyanate CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, कुछ लोग इसको डायरेक्टली CH3NC भी लिखते हैं, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग उसमें पर्टिकुलर ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे, और गिव्स फॉर्मेशन ऑफ KCl प्लस 3H2O। तो इट इज़ मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, ये स्ट्रक्चर जनरेट होगा। तो मिथाइल अमाइन गेट कन्वर्टेड टू मिथाइल आइसोसाइनाइड, एंड एक्चुअली इट इज़ आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होने की वजह से इट गिव्स अ फाउल स्मेल ऑफ, एक ख़राब स्मेल आना स्टार्ट होता है, और जैसे ख़राब स्मेल आना स्टार्ट होगा टेस्ट ट्यूब से, तो दिस इज़ अ डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमाइन। ओनली प्राइमरी अमाइन गिव्स दिस टेस्ट, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ये टेस्ट दिखाएंगे नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सम रिएक्शंस ऑफ अमाइंस विथ नाइट्रस एसिड। ओके, so let's check out some reactions of nitrous acid. So reactions with nitrous acid, that is HNO2. So primary, secondary and tertiary amine, all the three types of amines react with nitrous acid. Nitrous acid के साथ react होते हैं, but all these primary, secondary and tertiary amine react differently and gives a different product. So generally
इन दिस टॉपिक वी विल कवर ओनली रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइन. हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑल द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन रिएक्ट होते हैं, लेकिन जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो ओनली प्राइमरी अमाइन का हम लोग रिएक्शन देखते हैं. उसमें भी पर्टिकुलरली क्या होगा कि एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन दिखाते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन. पहले हम लोग देखते हैं एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन कि हाउ नाइट्रस एसिड react with aliphatic primary amine. So nitrous acid, it is an unstable compound which is prepared in situ. मतलब एक ही रिएक्शन पॉट में आपको सोडियम नाइट्रेट Na2 और HCl ऐड कर देना है. तो होता क्या है इस रिएक्शन में आपको HNO2 और सोडियम क्लोराइड ये प्रोडक्ट मिलेंगे NaCl, और ये रहेगा आपका नाइट्रस एसिड आपको मिल जाता है. लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती नहीं, इसलिए एक ही रिएक्शन पॉट में हम लोग सोडियम नाइट्रेट HCl सब ऐड कर देते हैं, इवन प्राइमरी अमाइन भी ऐड कर देंगे. सो ये जो रिएक्शन एक ही रिएक्शन पॉट में हम लोग सब ऐड करके फाइनली हम लोग प्रोडक्ट फिल्टर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इन सिटू रिएक्शन, कि एक ही रिएक्शन पॉट में हम लोग सब ऐड कर देते हैं. ओके हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन. तो जनरली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट. ये एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है ये होता है हाईली अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल होता है, तो इमीडिएटली डिकम्पोज होगा. तो वो खुद को डिकम्पोज करता है विथ वाटर हम लोग ऐड करेंगे तो इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाता है, गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, एंड दैट अल्कोहल बाय लॉस ऑफ नाइट्रोजन गैस और HCl. तो प्राइमरी अमाइन का सीधा कन्वर्जन हो जाएगा आपका अल्कोहल में. रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है, कि जनरल रिएक्शन लिखता है कि व्हेन प्राइमरी अमाइन किसके साथ रिएक्ट होंगे, रिएक्ट विथ HNO2 नाइट्रस एसिड. तो ये प्राइमरी अमाइन हो गया आपका, किसके साथ रिएक्ट होगा, नाइट्रस एसिड के साथ. सो व्हाट विल हैपन, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड कहाँ से मिलता है ये हम लोगों ने देख लिया, किसके साथ रिएक्ट होता है Na2 और HCl का मिक्सचर हम लोग लेंगे इन हीटिंग कंडीशन. तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ, पहले तो ये डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, R N बॉन्ड N पॉजिटिव और ये Cl-. लेकिन डाइजोनियम डाइअज़ो दो नाइट्रोजन वाला सॉल्ट बना लिया है, लेकिन कैसा है एलिफेटिक. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ एलिफेटिक डाइअज़ोनियम सॉल्ट, और ये होता है अनस्टेबल. इट इज़ अ हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल. इसको जैसे हम लोग हीट करेंगे, दैट N बॉन्ड N Cl- ऑन हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ डिकम्पोज करेंगे तो इट गेट कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और ये HCl HOH और ये. सो प्राइमरी अमाइन गेट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. तो डिपेंड करते हैं हम लोग किस स्ट्रक्चर को ले रहे हैं. तो सपोज़ इसी रिएक्शन में मैं कुछ चेंजेस कर दूँ नॉर्मली, तो यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप प्रूव कर देता हूँ. तो इट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी मिथाइल अमाइन. ओके, व्हेन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल डाइजोनियम सॉल्ट, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड. तो मिथाइल डाइजोनियम क्लोराइड जनरेट हो जाएगा, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल डाइअज़ोनियम क्लोराइड जनरेट कर लेगा. दैट मिथाइल डाइअज़ोनियम क्लोराइड CH3 Cl- ऑन हीटिंग get decomposed into corresponding CH3OH. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल. ओके, सो ये था रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक अमाइन विथ सोडियम नाइट्रस एसिड. सो एलिफेटिक अमाइन व्हेन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड फर्स्ट गिव्स अनस्टेबल एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट which on decomposition immediately decompose by the addition of water gives corresponding मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल वो जनरेट कर लेता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. दूसरा जो इसका टॉपिक है दैट इज़ एरोमेटिक अमाइन के साथ, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ, कि हाउ द नाइट्रस एसिड रिएक्ट विथ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, वो हम लोग देखते हैं. एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन
So what will happen when the sodium nitrate and HCl, that is nitrous acid, when react with aniline, एलिफेटिक अमाइन मतलब एरोमेटिक अमाइन मतलब एनिलीन के साथ हम लोग रिएक्शन करके देखेंगे। तो ये एनिलीन, when aniline react with HNO2 nitrous acid, सोडियम नाइट्रेट और कॉन्सेंट्रेटेड HCl से जनरेट होता है, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट, it gives formation of benzene diazonium salt, और ये होता है स्टेबल वन, ये स्टेबल होता है, इसको बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो एरिफेटिक प्राइमरी अमाइन when react with nitrous acid it gives formation of diazonium salt and which is stabilized by its resonating structure। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से वो स्टेबलाइज हो जाता है। इसलिए ये जो एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट है उसकी स्टेबिलिटी इस रिएक्शन में ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ये इसी फॉर्म में स्टेबल फॉर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट है इसका फर्दर रिएक्शन हम लोग अलग अलग ग्रुप के साथ कन्वर्ट करेंगे, तो दिस एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट इज गेट कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग मोनो एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। सो अलग अलग कंपाउंड में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही रिएक्शन हम लोग आगे देखेंगे कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन व्हेन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रेट इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, दैट बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट ऑन फर्दर रिएक्शन, बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। जो नॉर्मली इम्पॉसिबल प्रोडक्ट है वो हम लोग डायज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करके हम लोग दूसरे प्रोडक्ट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होते नहीं। बेंजीन डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो कुछ रिएक्शन जो इम्पॉसिबल है नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में वो हम लोग पॉसिबल बनाते हैं बाय रिएक्शन विथ कन्वर्जन ऑफ एरोमेटिक अमाइन इनटू बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, एंड दैट स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड डायज़ोनियम सॉल्ट helps us to convert the normal product which is not possible by nucleophilic substitution reaction, लेकिन replacement of डायज़ोनियम सॉल्ट हम लोग वो corresponding product formation कर लेते हैं। ओके, तो रिएक्शन आगे देखते हैं हम लोग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप। सो लेट्स स्टार्ट सम रिएक्शंस दैट इज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप। डायज़ोनियम ग्रुप को रिप्लेस करेंगे एंड वी कैन कन्वर्ट दैट नॉर्मल कंपाउंड इनटू डिफरेंट हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के साथ। तो रिएक्शन यहाँ तक कॉमन ही रहेगा, कौन सा, कि व्हेन एनिलीन NH2 react with HNO2 it gives formation of benzene diazonium salt, N triple bond N plus Cl minus। सो यहाँ से रिएक्शन अभी चेंज होगा, डायअज़ोनियम सॉल्ट जो है वो जनरेट हो जाता है, एंड दिस डायज़ोनियम सॉल्ट ऑन फर्दर केमिकल रिएक्शन गेट कन्वर्ट इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग वैरायटी ऑफ रिएक्शन देखेंगे, अलग अलग रिएक्शन देखेंगे, दैट इज़ पहले तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है ये CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिएक्ट होगा, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्लोरीन इंट्रोड्यूस हो जाता है और ये N2 जो है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, यू विल गेट क्लोरोबेंजीन। पहले तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। सेम वे दिस रिएक्शन रिएक्ट विद CuBr2 cupric bromide in presence of HBr. So what will happen? Again this diazonium salt get replaced by this bromine और अगेन नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है, यू विल गेट अ ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। व्हेन सेम वे दिस डायज़ोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ Ki और NaI सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट होगा तो यू विल गेट आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन अगेन बाय लॉस ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता हूँ आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ रिएक्शंस जिसमें हम लोगों को डायज़ोनियम सॉल्ट को रिप्लेस करते हैं सम हेलोजन के साथ। ओके, कुछ रिएक्शंस ऐसे है कि व्हेन बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ
CuCl या फिर पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट होंगे तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन। यहाँ पे साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और बाय लॉस ऑफ नाइट्रोजन गैस वी विल गेट साइनोबेंजीन। ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा साइनोबेंजीन। ओके, आगे हम लोग अलग अलग रिएक्शन फिर से करके देखेंगे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ रिएक्शंस आगे कि व्हेन दिस डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ कॉपर पाउडर, ड्राई कॉपर पाउडर के साथ, और उसमें हम लोग HCl ऐड करेंगे तो अगेन यू विल गेट अ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन वाला प्रोडक्ट आपको अलग से मिलेगा। ये भी अलग रिएक्शन, क्यूप्रिक क्लोराइड या फिर कॉपर पाउडर के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे। सेम वे CuBr कॉपर पाउडर विथ HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो यू विल गेट नॉर्मल कंपाउंड। सो व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट किसके साथ रिएक्ट होगा? व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ H2SO3PO2 फॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्ट होंगे तो यू विल गेट अ करस्पॉन्डिंग बेंजीन। यहाँ पे नॉर्मल बेंजीन आपका फॉर्मेशन होगा बाय लॉस ऑफ H3PO3 फॉस्फोरस एसिड जनरेट हो जाता है एंड यू विल गेट करस्पॉन्डिंग बेंजीन प्लस HCl। ओके, तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट आपको बस नाइट्रोजन भी यहाँ पे बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन गैस तो कंपल्सरी रहता ही है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है कि व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ फॉस्फोरस एसिड तो ये फॉस्फोरस एसिड इसको डिकम्पोज करता है कॉरस्पॉन्डिंग बेंजीन H3PO3 HCl और नाइट्रोजन गैस। सेम वे व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट होगा? इथेनॉल के साथ, CH3CH2OH इथेनॉल के साथ रिएक्ट होगा। हीटिंग कंडीशन में रिएक्ट करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट विथ इथेनॉल अल्कोहल के साथ, अगेन यू विल गेट करस्पॉन्डिंग बेंजीन। आपको बेंजीन मिलेगा प्लस बाय लॉस ऑफ नाइट्रोजन गैस और एसिटाल्डेहाइड जनरेट हो जाता है RC+H और HCl। तो अगेन यू विल गेट करस्पॉन्डिंग बेंजीन। ये अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं जो नॉर्मली इम्पॉसिबल है, नॉर्मल कंडीशन में इम्पॉसिबल है, बट जो एनिलीन है उसको हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करके क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, साइनोबेंजीन, अगेन क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बाय यूजिंग कॉपर पाउडर, फॉस्फोरिक एसिड और इथेनॉल के साथ बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल और ये प्रोडक्ट को। ओके, और आगे कुछ ऐसे और रिएक्शन के जिसमें हम लोग नॉर्मली अमाइन को फिनॉल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो रिएक्शन हम लोग इसके अगले यहाँ पे आगे कंटिन्यूशन में देखते हैं। हाँ, सो आगे हम लोग देखते हैं जो रिमेनिंग रिएक्शंस बचे हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको कि व्हेन डायज़ोनियम सॉल्ट रिएक्ट और डायरेक्टली हाइड्रोलाइज बाय वाटर, H2O के साथ डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करेंगे एट 283 केल्विन, इट डायरेक्टली गेट कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग फिनॉल जनरेट हो जाता है। अगेन N2 गैस, नाइट्रोजन गैस और HCl बाहर निकलेगा रिएक्शन, तो यू विल गेट करस्पॉन्डिंग फिनॉल, ये फिनॉल निकलेगा। और एक स्पेशल रिएक्शन जो है जो नॉर्मली इम्पॉसिबल ही है कि बेंजीन रिंग में हम लोग फ्लोरीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्लोरोबेंजीन जनरेट करते हैं, बिकॉज द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन इज हाईली एक्सप्लोजिव एंड HF इट इज़ हाईली पॉइजनस गैस, बट conversion of diazonium group into the fluoroaromatic compound it is very easy। तो रिएक्शन सिंपल है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी के व्हेन डाइजोनियम ग्रुप रिएक्ट विथ HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो ये डाइजोनियम सॉल्ट जो है ये पहले कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरोबोरिक एसिड के वाले कंपाउंड में, इट गिव्स ऑन तो रिएक्ट विथ HbF4 तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ बोरेट एसिड और फ्लोरोबोरेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्शन हम लोग देखते हैं। दिस फ्लोरोबोरेट जब हम लोग इसको डिफरेंट कंपाउंड के साथ हीट करेंगे तो पहले हम लोग इसको जनरली नॉर्मली हीट करते हैं। इन हीटिंग कंडीशन दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ फ्लोरोबोरेट जो है विल गेट डिकम्पोज इनटू फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लॉस ऑफ नाइट्रोजन गैस, अगेन बाय बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 के साथ वो रिएक्ट होता है। ओके, सपोज इस फ्लोरोबोरेट को हम लोगों ने हीट किया
किसके साथ? कॉपर पाउडर एंड एक्वेस सोडियम नाइट्रेट के साथ, Cu एंड Na2 सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन आपको मिलेगा, दैट इज नाइट्रो बेंजीन वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगा बाय लॉस ऑफ N2 प्लस BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये अलग अलग प्रोडक्ट में थे। तो दीज आर द वैरायटी ऑफ रिएक्शन विच इज शोन बाय और विच इज गिवन बाय द डाइजोनियम सॉल्ट विच इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। देयरफॉर द हेडिंग हम लोगों ने देखा द रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो हम लोग अलग अलग कंपाउंड से रिप्लेस करते हुए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, अलग अलग प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं। एंड यू कैन सिंथेसाइज normal product which is impossible by direct substitution of that particular group in benzene ring, because benzene ring do not undergoes nucleophilic substitution reaction. So next topic, that is reaction involving retention of diazonium group. Diazonium group वो रिएक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन, बिकॉज इस रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो रिप्लेस होता नहीं, उल्टा वो दूसरे रिंग के साथ रिएक्ट होके एक कपलिंग टाइप ऑफ रिएक्शन जनरेट कर लेता है। और इसमें दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि जो जिस रिएक्शन में रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप होता है, दे आर मोस्टली यूज इन अ डाइज इंडस्ट्रीज। जो कलर पिगमेंट यूज़ करते हैं, डाइज प्रिपरेशन करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कपलिंग रिएक्शन जो है वो उसको मोस्टली हम लोग डाइज इंडस्ट्री और कलर इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो पहला रिएक्शन देखते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई वाला रिएक्शन देखेंगे कि हाउ ऑरेंज डाई इज ऑब्टेन बाय रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप। सो व्हेन पहला रिएक्शन अपने पास है, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप, दैट इज बेंजीन डाइअज़ोनियम, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस। किसके साथ रिएक्ट होंगे? व्हेन रिएक्ट विथ फिनॉल, व्हेन रिएक्ट विथ फिनॉल। यहाँ पे होता ये है कि ये लोन परफ इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग के साथ डिलोकलाइज होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इस नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे। नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को वापस मिल जाते हैं। जहाँ से अटैक किया वहाँ से एक H और ये Cl, तो माइनस HCl होके कपलिंग रिएक्शन होता है। दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ कपल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो N, तो इन दोनों के बीच में ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड जो था ये नाइट्रोजन को वापस मिल गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ही बचेगा N, और ये आगे OH। So this name of the structure is para-hydroxy azobenzene। तो ये बेंजो कपलिंग हुआ है, इसमें 1, 2, 3 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसलिए 4 पोजीशन को हम लोग पैरा पोजीशन भी बोलते हैं, इसलिए पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑरेंज डाई। ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑरेंज डाई जनरेट करता है। दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ ऑरेंज डाई, जिसमें डाइजोनियम ग्रुप जो है हम लोगों ने रिटेन कर लिया। नेक्स्ट जो इसका रिएक्शन है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ येलो डाई, जिसमें हम लोग येलो डाई प्रिपेयर करेंगे। कपलिंग रिएक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन जो देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ येलो डाई। तो सेम वे कि वैन जो लास्ट रिएक्शन देखा था हम लोगों ने, सेम वे से कि वैन डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विथ किसके साथ? एनिलीन के साथ रिएक्ट होगी, NH2। अगेन दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट डीलोकलाइज विद दिस बेंजीन रिंग, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से अटैक करके इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते थे। यहाँ से निकलने वाला H और ये Cl, ये इन द फॉर्म ऑफ HCl निकल जाएंगे, और ये दोनों रिंग जो है एक दूसरे के साथ कपल होके येलो डाई फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये NH2। तो दिस स्ट्रक्चर
यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 अमीनो या फिर पैरा अमीनो अज़ोबेंजीन हम लोग इसको बोल सकते हैं, अज़ोबेंजीन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज येलो डाई प्रिपरेशन करेंगे. सो दीज आर द टू रिएक्शंस इन विच द डाइजोनियम ग्रुप जो है वो रिटेन किया जाता है एंड विच इज़ मोस्टली यूज इन अ डाई इंडस्ट्री, जिसमें पहला स्ट्रक्चर देखा ऑरेंज डाई वाला, दूसरा स्ट्रक्चर देखा येलो डाई वाला. ऑरेंज डाई वाला रिएक्शन जो था वो फिनॉल के साथ था और येलो डाई वाला जो रिएक्शन है वो एनिलीन के साथ हम लोगों ने देखा. आगे बढ़ते हैं, जो कुछ लास्ट वाले इंपॉर्टेंट रिएक्शन बचे हैं, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एक 2 रिएक्शन बचे हैं, फिर यहाँ पे ये कंप्लीट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन. So when we directly carry out the bromination in aqueous condition, aniline undergoes reaction with bromine water at room temperature. First it gives formation of 2,4,6 trinitrobenzene, 2,4-trinitroaniline. So aniline first react with NH2 aniline when react with bromine water, Br2 water, that is bromine water. एक्वेस कंडीशन में रिएक्शन है तो उसके ऑर्थो पैरा और ऑर्थोपोशन तीनों जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और NH2 यहाँ पे एक ब्रोमीन मिलेगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन रहेगा और यहाँ पे एक आपको ब्रोमीन मिलेगा. सो यू विल गेट 1 2 3 4 5 और 6. यू विल गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन. यू विल गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन. ओके, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन आपको मिलेगा. बट इफ़ यू वांट ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो एनिलीन आपको चाहिए होगा, तो फर्स्ट क्या होता है, ये रिएक्टिविटी एनिलीन की बढ़ा देता है, क्योंकि ये लोन पैरा इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज होकर ऑर्थो पैरा और ऑर्थोपोशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है. तो इफ़ यू वांट हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो पहले आपको ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज हो रहा है उसको कहीं दूसरी जगह पर डाइवर्ट करना पड़ेगा, विच इज़ लेस अवेलेबल टूवर्ड्स डीलोकलाइजेशन. तो इसलिए नॉर्मली आपको पहले ये NH2 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, फिर नॉर्मल डिज़ायर सब्स्टिट्यूशन कैरिड आउट करो, फिर उसको डिकम्पोज करो एंड फिर आपको करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा. तो ये रिएक्शन जो है जिसमें हम लोगों को पर्टिकुलरली मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए, तो पहले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज हो रहा है उसको दूसरी जगह पर डाइवर्ट कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है तो ऑर्थो पैरा और पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो, इसलिए आपको ऑर्थो पैरा और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा. लेकिन आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए, तो आपको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो वो असाइलेशन करके दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. फिर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन के पास लेस अवेलेबल होगा, फिर डिज़ायर सब्स्टिट्यूशन कैरिड आउट करो, फिर वो प्रोटेक्ट जो किया है NH2 ग्रुप को उसको डिकम्पोज करो, आपको रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा. ये रिएक्शन कैसे कैरिड आउट होगा वो हम लोग देखते हैं. तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आपको चाहिए, दैट इज़ पैरा ब्रोमो एनिलीन आपको चाहिए. तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग रिएक्शन नॉर्मली ऐसे कैरिड आउट करेंगे. NH2 क्योंकि ये लोन पैरा इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज होती है, इसलिए इसको पहले हम लोग दूसरे ग्रुप के साथ डाइवर्ट कर देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OCl. तो ये लोन पैरा इलेक्ट्रॉन विल अटैक ऑन दिस कार्बन, क्लोरीन बाहर निकलेगा, यहाँ से एक H बाहर निकलेगा, तो इसका हो जाएगा पहले प्रोटेक्शन. NH C डबल बॉन्ड OCH3, ये नॉर्मल हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया. एंड नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज एसिटानालाइड, इट इज़ कॉल्ड एज एसिटानालाइड. ओके, अभी यहाँ पे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट भी करेगा तो इस ऑक्सीजन के साथ डीलोकलाइज हो जाएगा और नाइट्रोजन के पास लेस अवेलेबल होगा, इसलिए बेंजीन रिंग जो है वो एक्टिवेट होगा नहीं. वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH डबल बॉन्ड O माइनस और CH3, जब फिर से रिटर्न आएगा तो नाइट्रोजन के पास ही अवेलेबल होगा. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इसी ग्रुप के साथ डीलोकलाइज होकर यहाँ पे लेस अवेलेबल होती है. फिर इस एसिटानालाइड के साथ हम लोग नॉर्मली ब्रोमिनेशन कैरिड आउट करेंगे. तो यहाँ पे होगा कि
NH डबल बॉन्ड OCH3, इस पे हम लोग ब्रोमिनेशन कैरिड आउट करेंगे, ब्रोमिनेशन, ओके, ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये बल्कियर ग्रुप है, इसलिए स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा रहेगा, तो ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी है। तो जब हम लोग ब्रोमिनेशन कैरिड आउट करेंगे तो यू विल गेट ओनली पैरा पोजीशन जो दूर है वही फ्री फॉर्म में अवेलेबल होती है, NH डबल बॉन्ड OCH3, यू विल गेट प्यारा ब्रोमो एसिटानालाइड, एसिटानालाइड, ओके। अभी ये फिर भी आपको प्यारा ब्रोमो एनिलीन जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसको डी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। पहले एनिलीन को हम लोगों ने NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट किया था, इसको डी प्रोटेक्ट करेंगे बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो एसिटानालाइड जो है इसमें वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा कि H और ये OH, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे डिकम्पोज होगा, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग NH2 और यहाँ पे ब्रोमीन, दैट इज़ प्यारा ब्रोमो एनिलीन। जो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट था, जो हमको बनाना था, वो यहाँ पे मिल जाएगा, प्यारा ब्रोमो एनिलीन, ओके, प्यारा ब्रोमो एनिलीन आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, NH2 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोगों ने एसिटाइलेशन करके डाइवर्ट कर दिया, एसिटानालाइड जनरेट हुआ। फिर उस एसिटानालाइड के साथ हम लोगों ने रिस्पेक्टिव रिएक्शन जो बनाना था रिएक्शन, वो हम लोगों ने कैरिड आउट किया, पैरा ब्रोमो एसिटानालाइड जनरेट होगा। फिर इस एसिटानालाइड को डिकम्पोज करके हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में कन्वर्ट कर दिया। तो सेम रिएक्शन हम लोग कैरिड आउट कर सकते हैं विथ एनिलीन, नाइट्रेशन में भी हम लोग सेम रिएक्शन कैरिड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग उसका देखते हैं, हाँ। सो नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज़ नाइट्रेशन। सो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग नाइट्रेशन कैरिड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यू विल गेट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दैट इज़ पैरा नाइट्रोएनिलीन 51%, ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन 47%, एंड इट गिव्स अ सम पार्ट ऑफ और सम अमाउंट ऑफ 2%, दैट इज़ मेटा नाइट्रोएनिलीन। क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है, यहाँ पे प्रोटोनेशन होने की वजह से यहाँ पे जो NH3 प्लस वाला आयन जो जनरेट होगा, इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है, इसलिए मेटा पोजीशन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, इसलिए मेटा नाइट्रो वाला थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको वहाँ पे वो भी मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोगों को पैरा नाइट्रोएनिलीन की ज़रूरत है। तो जब हम लोग नॉर्मल नाइट्रेशन कैरिड आउट करते हैं विदाउट प्रोटेक्शन, तो यू विल डायरेक्टली गेट अ मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट नाइट्रोएनिलीन्स। बट सेम वे जैसे हम लोगों ने लास्ट रिएक्शन कैरिड आउट किया था कि पैरा नाइट्रोएनिलीन अंडरगोज असाइलेशन, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ एसिटानालाइड, तो ये NH2 ग्रुप को हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया। इस पर हम लोग डिज़ायर नाइट्रेशन कैरिड आउट करेंगे तो नाइट्रो पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन आपका फ्री, पैरा पोजिशन आपका फ्री होता है, वहाँ पे नाइट्रेशन होकर ऑर्थो पोजिशन ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज ये बल्कियर ग्रुप है, वहाँ पे नाइट्रेशन की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल अमाउंट में है, तो पैरा पोजिशन पे जाएगा। फिर इस ग्रुप को डी प्रोटेक्ट किया, आपको डिज़ायर NH2 ग्रुप जो है फिर से वापस मिल जाता है बाय हाइड्रोलिसिस, और यू विल गेट पैरा नाइट्रोएनिलीन वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो लास्ट वाला रिएक्शन देखते हैं, दैट इज सल्फोनेशन। सेम वे इफ यू कैरिड आउट द सल्फोनेशन एनिलीन व्हेन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट जनरेट हो जाएगा, दैट ऑन कंटिन्यूस हीटिंग गेट कन्वर्ट इनटू सल्फाइनिलिक एसिड। ये जो सल्फाइनिलिक एसिड होता है उसमें 2 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ बेसिक NH2 ग्रुप और एसिडिक SO3H ग्रुप। तो ये MNH ग्रुप जो है इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके NH3 प्लस और SO3 माइनस में कन्वर्ट कर देता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे एक डाइपोलर आयन जनरेट हो जाता है, दैट डाइपोलर आयन इज कॉल्ड एज ज्यूटर आयन, क्योंकि 2 पोल जनरेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर में 2 अलग अलग फंक्शन ग्रुप आ जाता है, एक बेस और एक एसिड, और इस 2 अलग अलग कंपाउंड की वजह से ये बेस जो होता है इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके NH3 बेसिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे SO3H माइनस, तो 2 पोल जनरेट कर देता है, और दिस 2 पोलर आयन को हम लोग बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो ये था लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ दैट इज पॉलीमर, ओके।